नागा साधु के बारे में अद्भुत रहस्य और इतिहास। जिसे भी नागा साधु बनना होता है उसकी सबसे पहले यहाँ के अखाड़े में ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है। इसे 6 महीने भी लग सकते हैं और 12 साल भी लग सकते हैं। जब अखाड़ा के गुरु को लगता है कि उसका शिष्य पूरी तरह से तैयार हो चुका है, उसके बाद ही गुरु उसे आगे की शिक्षा देना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं कि केवल पुरुष ही नागा साधु बन सकते हैं, बल्कि महिला भी नागा साधु बन सकती है, और खास तौर पर दूसरे देशों को महिलाएं भी नागा साधु बन चुकी है। नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले बालों को पूरी तरह से काटना पड़ता है। बाद में गंगा नदी में 108 बार डुबकी लगाकर स्नान करना पड़ता है और उसके बाद में उसे 5 गुरु शिक्षा देते हैं। उसके बाद में उसका खुद का श्राद्ध कर्म पूरा करना पड़ता है, जिससे वह अपने परिवार और समाज के लिए मर जाता है। इस तरह से पिंडदान करने के बाद वह अखाड़े का साधु बन जाता है। इस विधि के बाद में उस व्यक्ति को गुरु मंत्र दिया जाता है और उसके बाद में उसका पूरा जीवन उसी गुरु मंत्र के लिए ही देना पड़ता है। नागा साधु बनने के बाद सभी तरह के कपड़ों का त्याग करना पड़ता है, मगर किसी की इच्छा हो तो वह भूरे रंग का कपड़ा पहन सकता है। नागा साधु किसी को भी झुककर नमस्कार नहीं कर सकते, लेकिन वह ऐसा केवल किसी तपस्वी के सामने ही कर सकते हैं। नागा साधु किसी की निंदा भी नहीं कर सकते। नागा साधु दिन में केवल एक भी बार खाना खा सकते हैं। नागा साधु भिक्षा मांग सकते हैं, लेकिन वह केवल 7 घरों में ही भिक्षा मांग सकते हैं। अगर उन्हें इन 7 घरों से भिक्षा में कुछ नहीं मिलता तो उन्हें दिन भर भूखा ही रहना पड़ता है। नागा साधु विशेष रूप से अपने तिलक पर खास ध्यान देते हैं। सभी नागा साधु हर दिन एक जैसा ही तिलक लगाते हैं। अधिकतर नागा साधु केवल कुंभ मेला में ही देखने को मिलते हैं। जैसे ही कुंभ मेला खत्म हो जाता है वैसे ही सारे नागा साधु चले जाते हैं। सभी नागा साधु जंगल में से ही सफर करते हैं।